इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा ये बताओ भाई, इलेक्ट्रिक करंट ने हमारी लाइफ को कैसे चेंज किया है, बता सकते हो क्या कोई? सर क्यों ये इलेक्ट्रिसिटी। हाँ डायरेक्टली किया हुआ है ना, डायरेक्टली किया है कि नहीं किया? इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक है या कैपेसिटर है, वो डायरेक्टली नहीं दिखता हमको। वो तो जब आप ज्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे जाते हो तो वो समझ में आता है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम सबसे बेसिक इसकी बात करें तो इसने हमारी लाइफ को काफी अफेक्ट किया हुआ है। अफेक्ट मतलब बुरी तरह से नहीं, इसने हमारी लाइफ को काफी इजी बना दिया है। बनाए कि नहीं इजी इलेक्ट्रिक करंट ने? यस सर। है ना। इमेजिन करो अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता तो, इमेजिन सर करो। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। अरे बात तो वही है ना, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिक करंट, ये तो नेचर में था ही, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इन्वेंट किए उसको, समझ गए ना। नेचर में ऑलरेडी था, हमने उसको क्या किया, इन्वेंट किया, और फिर हमने उसको यूजफुल फॉर्म पे या उसको अपने हिसाब से हमने उसको यूज करना सीख लिया। समझ गए ना भाई। अगर हम इसके सोर्स की बात करें, शुरुआत में क्या, जब आज से 400-500 साल पहले बादल नहीं गरजते थे क्या, बिजली नहीं चमकती थी क्या? हाँ? सर चमकती थी ना। चमकती थी तब भी, लेकिन तब आपके पास उसका कंट्रोल था क्या? इवन जो बादलों की जो बिजली गिरती है ना, उसका आज भी हमारे पास कंट्रोल नहीं है। जबकि वो कितना बड़ा सोर्स हो सकता है चार्ज का या करंट का, लेकिन हमारे पास उसका कंट्रोल नहीं है अभी भी, है ना। हमारे पास जो कंट्रोल्ड है वो एक छोटे से सेल के कारण है, या फिर कहीं पे आप इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से आप जनरेट कर रहे हैं, बस उतने पोर्शन का आपके पास ऐसे सोर्स हैं जहां से आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं? तो चार्ज ऐसा नहीं है कि भाई हमने जब डिस्कवर किया या कैवेंडिश ने जब डिस्कवर किया तभी ये हुआ, उसके पहले भी ये तो चल ही रहा है। फ्रैंकलिन, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव की जो कॉन्सेप्ट थी वो एक पतंग वाले, सॉरी, बादलों में जो चार्ज होता है वो एक पतंग वाले एक्सपेरिमेंट से किया था। मैं अब उसकी हिस्ट्री पे नहीं जाऊंगा, बट ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं हुए थे तब भी चार्ज थे, है ना। करंट तब भी था, लेकिन हमको पता नहीं था कि यार इसको कंट्रोल कैसे करें। तो बस मेरा यही है यहाँ पे कि इमेजिन करो अगर हम इसको कंट्रोल करना नहीं सीखे होते, या फिर इसके बारे में दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ी होती, तो क्या हमारी साइंस का डेवलपमेंट इतना हो गया होता क्या विदाउट करंट? नो सर। करंट हमारी साइंस का इतना डेवलपमेंट हो गया होता क्या? साइंस की जगह पे टेक्नोलॉजी वर्ड अगर मैं यूज करूं ज्यादा बढ़िया है। क्या विदाउट करंट टेक्नोलॉजी का इतना डेवलपमेंट हो गया होता? बिल्कुल नहीं सर। नहीं हो पाता है ना। समझ गए कि नहीं? इतना तो नहीं हो पाता यार बिना टेक्नोलॉजी के, मतलब बिना करंट के टेक्नोलॉजी इतनी आगे एडवांस नहीं होती। तो करंट ने रेवोल्यूशन ला दिया, है ना, टेक्नोलॉजी के लिए, या फिर हमारी ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक रेवोल्यूशन का काम किया इलेक्ट्रिक करंट ने। किया है कि नहीं किया है ना? बिल्कुल करंट लगा ही दिया बिल्कुल पूरी सोसाइटी पे। हाँ, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन वर्ड सही है कि नहीं है बताओ? रेवोल्यूशन वर्ड सही है कि नहीं? टेक्नोलॉजी का जो रेवोल्यूशन है वो किसके कारण बोल सकते हैं आप? करंट के कारण आप बोल सकते हो। वैसे तो बहुत सारे होंगे, सब अपना अपना मत रख सकते हैं इस पे, सब अपने अपने थॉट हो सकते हैं किसी के कुछ की नहीं सर इसके कारण नहीं इसके कारण होगा। तो लेकिन ये एक माइलस्टोन रहा है, और आप रेवोल्यूशन, मैं मेरा मानना है कि करंट ने रियली रेवोल्यूशन लाया टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि विदाउट करंट आप इमेजिन नहीं कर सकते। उसका रूट है ये, है ना, इलेक्ट्रिक करंट टेक्नोलॉजी का। समझ गया ना। जैसे अभी अपन तुम लोग घर पे बैठ के क्लास कर रहे हो, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी कहीं ना कहीं पे करंट के कारण ही पॉसिबल, और ऑफ कोर्स करंट के कारण ही पॉसिबल है ना। पावर कट हो जाता है, क्लास बंद करनी पड़ती है अपने को। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो एक रूट कॉज जो है, बाकी देखो सभी का है उसमें भाई रोल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अकेला, और भी चीजें हैं जिनका रोल है, लेकिन इसका भी एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें,
सब ऑर्गन अपनी अपनी जगह पे काम करते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि यार हार्ट अकेला स्पेशल है या फिर ब्रेन अकेला स्पेशल है या किडनी अकेली स्पेशल है। समझ गए कि नहीं? तो जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, वैसे ही अगर हम साइंस की बात करें या फिर फिजिक्स की बात करें, तो जो भी डिस्कवरीज हुई है, तो आप इसको भी एक ऑर्गन ही समझ लो उस हिसाब से, करंट को भी, इलेक्ट्रिक करंट को भी। इसके बगैर हम एग्जिस्टेंस नहीं मान सकते, या फिर सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक चीज को हम निकाल लें तो सोचो कितना, फिर तो बाकी चीज बेकार ही हो जाएंगी। जैसे अगर हम हमारी बॉडी से हार्ट को निकाल लें या ब्रेन को निकाल लें या किडनी को निकाल लें, तो भी बॉडी कोई काम की नहीं है अल्टीमेटली। तो ऐसे ही अगर करंट को आप पूरी साइंस से निकाल दें, फिजिक्स से निकाल दें, तो बताओ फिर है कुछ क्या? हेलो? नो सर। नहीं है ना। अच्छा, एक और बात देखो, 11th स्टैंडर्ड तक कहीं करंट का जिक्र नहीं था, 12th स्टैंडर्ड में आया। तो करंट को निकालने से जो 12th की बाकी की जो साइंस है वो हट जाएगी, लेकिन ऐसा थोड़ी एक ही साइंस हट ही जाएगी बिल्कुल। भाई 11th स्टैंडर्ड में अपन ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़े, इंजन के बारे में पढ़े, हमको उसके लिए करंट की जरूरत नहीं है। जो फ्यूल से चलने वाले जो इंजन है, जो डीजल से चलने वाले या जो पेट्रोल से चलने वाले, लेकिन उसको इंजन को बनाने के लिए कहीं ना कहीं करंट का यूज किया गया होगा, और अगर नहीं भी करोगे तब भी आप इंजन बना सकते हो। लेकिन करंट को निकालने से चीजें तो बचेंगी, लेकिन इतनी एडवांसनेस हम उसमें नहीं सोच सकते विदाउट करंट। तो बात समझ गए कि भाई करंट कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? तो चैप्टर पढ़ने के पहले मैं जरूर ये बता दूं, पहला जो लेक्चर होता है अपना किसी भी चैप्टर को चालू करने के पहले, मैं आप लोगों को कनेक्ट करवाता हूँ टॉपिक से। कैसे कनेक्ट हो हम लोग टॉपिक से, क्यों पढ़ें, क्योंकि ये जो लेक्चर रहता है ना पहला वाला किसी भी चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टॉपिक को कनेक्ट करवाता। अगर ये लेक्चर छूटता तो आगे हम कनेक्ट नहीं हो पाते। आप पूरा फार्मूला पढ़ लोगे, इसके सब रूल्स पढ़ लोगे, लॉ पढ़ लोगे, हो सकता है सर्किट सॉल्व करते बनने लगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व करते बनने लगे, लेकिन वो फीलिंग ही नहीं आती कि यार ये है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इसको। समझ गए कि नहीं? हेलो? समझ यस गए? सर। हाँ। तो अब इलेक्ट्रिक करंट, करंट जो वर्ड है ना, ये ब्रॉड सेंस में वर्ड है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ करंट ना लिख के मैंने पूरा लिखा इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे तुम लोगों ने बताया सर इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया है। तो करंट को अगर हम लोग देखेंगे तो एवरेज अगर मेजर करना है तो इट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और अगर इंस्टेंटेनियस करंट मेजर करना है तो इट इज डी क्यू अपॉन डी टी। इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा कूलाम पर सेकेंड, एंड दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एम्पियर। एम्पियर के लिए सिंबल कैपिटल ए यूज किया जाता है, ठीक है? एम्पियर के लिए सिंबल कैपिटल ए यूज किया जाता है। समझ गया बेटा? एम्पियर के लिए सिंबल कैपिटल ए है ना, साइंटिस्ट के नाम पे है, बट इट इज कूलाम पर सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? वन ऑफ द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये यहाँ पे इसको थोड़ा और ऐसे समझ लो, सपोज मैंने ये कोई कंडक्टर लिया और यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन है ना, तो इस क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम कितने चार्ज फ्लो हो रहा है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया यहाँ पे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके इस साइड पे जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? सो अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग द गिवन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके कितने चार्ज निकल रहे हैं, पार हो रहे हैं। और कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लो, जरूरी नहीं कि ये लो, आप यहाँ ले लो, आप यहाँ ले लो, आगे कहीं बढ़। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा यहाँ पे कि अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग द गिवन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज बाहर निकल रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अच्छा, यहां से अगर हीट बाहर निकलती या फिर एनर्जी बाहर जाती, जैसे हीट अगर इस डायरेक्शन से इधर पे फ्लो होती, हम क्या बोल देते? उसको हीट करंट बोल देते।
अगर मान लो यहाँ से पानी इधर पे जा रहा है तो हम क्या बोल देंगे, वाटर करंट बोल देंगे। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी क्रॉस सेक्शन को यूनिट टाइम में अगर क्रॉस करते हुए जा रही है या कहीं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रेवल कर रही है तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी का करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे चार्ज का जो फ्लो है या चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन को पार करते हुए जा रहा है, कंटिन्यूअसली जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक करंट बन गया। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज से रिलेटेड। समझ गया बेटा? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, अभी इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इट इज वन ऑफ द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, वन ऑफ द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, जैसे मान लो यहाँ से करंट आया, इट इज 10 एम्पियर का करंट आया, यहाँ पे जंक्शन मिल गया, इधर पे सपोज 2 एम्पियर का करंट चला गया, तो इधर से कितना जाएगा, इसको वेक्टर मेथड से निकालते कि सीधे सीधे, भाई 10 आया 2 इधर चला गया तो 8 इधर चला जाएगा, है ना? समझ गए कि नहीं? जैसे ये पाइप है, यहाँ से पानी आ रहा है, एक ब्रांच इधर चली गई, एक ब्रांच इधर चली गई, तो आप सीधे क्या करते हो, वेक्टर सम करते हो कि सीधे सम करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम का। जैसे यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का क्या करना होता है, हमको स्केलर सम करना होता है। तो यहाँ पे वेक्टर सम नहीं है, ठीक है। कौन सा सम होता है बेटा, यहाँ पे ये स्केलर सम होता है। अगर आप यहाँ पे टोटल करंट को देखोगे तो दिस टोटल करंट विल बी गिवन बाय I1 प्लस I2। एंड थर्ड पॉइंट, करंट दो टाइप के होते हैं, एक है ऑल्टरनेटिंग करंट और एक है डायरेक्ट करंट। इधर पे मैंने टाइम लिया इधर पे, और वाई एक्सिस पे मैंने मान लो इलेक्ट्रिक करंट ले लिया। तो ये जो करंट होता है जो टाइम के साथ जिसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता वो डायरेक्ट करंट कहलाता है, डीसी। और जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बदलता है उस करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, एसी करंट बोलते हैं, ठीक है। तो घरों में जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं घरों में, वो कौन सी है, एसी है कि डीसी है? घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट वाली है। हमारा जो पंखा है वो ऑल्टरनेटिंग करंट पे चल रहा है ना? समझ गए कि नहीं? हाँ, टीवी में जो सप्लाई आती है मेन स्विच से वो कौन सी रहती है, एसी वाली रहती है। लेकिन टीवी के अंदर जो मदरबोर्ड है उसमें कौन सा करंट चलता है, उसमें डायरेक्ट करंट चलता है, मतलब कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे मोबाइल पे है ना, मोबाइल पे जब आप चार्जर कनेक्ट करते हो तो चार्जर के पास, चार्जर से जो करंट बाहर निकल के आता है वो डीसी रहता है। ये जो वर्क कर रहा है ना मोबाइल, ये कौन से करंट पे वर्क कर रहा है, डायरेक्ट करंट पे, बैटरी लगी हुई है इस पे, है ना? समझ गए कि नहीं? तो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं वो डीसी करंट पे वर्क करते हैं जनरली, एसी पे वर्क नहीं करते, डीसी पे वर्क करते हैं, क्योंकि एसी लगा दोगे तो उड़ जाएंगे या फिर उनकी फंक्शन बराबर नहीं आएंगे, ठीक है ना? लेकिन फिर ये रहेगा कि सर फिर ये एसी की जरूरत ही क्यों पड़ गई, डीसी से सारे काम क्यों नहीं चला लिए? जैसे एक खंबे से दूसरे खंबे तक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या फिर खंबे से आपके घर तक जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वो कौन सा वाला है, एसी वाला है कि डीसी वाला है? वो एसी वाला है, एसी वाला। एक्चुअल में ये एसी की जो कहानी ऐसी थी कि डायरेक्ट करंट में पावर लॉस ज्यादा होता था, इसलिए इसकी जरूरत महसूस हुई थी, या फिर ये जब देखा गया इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट में कि यार इसमें पावर लॉस कम होता है, तो फिर ट्रांसमिशन लाइन पे और बाकी सारी जगह पे फिर इसका यूज किया गया, डीसी का यूज नहीं करते, है ना? तो डीसी का यूज जनरली जहाँ पे बहुत कम करंट चाहिए होता है ऐसी जगह पे इसको यूज करते, लेकिन जहाँ पे हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे डीसी में पावर लॉस ज्यादा होते हैं, इसलिए उसको यूज नहीं करते, ऑल्टरनेटिंग करंट को यूज करते हैं, ठीक है। समझ गए? तो करंट कितने टाइप का, दो टाइप का, डीसी करंट एंड एसी करंट। कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वन ऑफ द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर देखने पे ये लग रहा है यार ये तो चार्ज अपॉन टाइम है, तो चार्ज को बेसिक मानना चाहिए था, करंट को क्यों बेसिक माना गया, है ना? ये भी किसी के दिमाग में आ सकता है, बट वो हम लोग उस पर नहीं पढ़ेंगे, उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट रहे होंगे साइंटिस्टों की पैनल के कि चार्ज को बेसिक मानना चाहिए था, क्योंकि करंट को आप बाय डेफिनेशन अगर देखोगे तो इस तरह से बन रहा है, करंट को क्यों बेसिक माना गया, ठीक है ना? समझ गया? कहा होगा उनका आर्गुमेंट, अब हम लोग उस पर नहीं पढ़ेंगे, बट करंट को बेसिक माना गया और चार्ज को डिराइव माना गया। तो चार्ज किससे डिराइव हुआ, करंट इनटू टाइम से ये डिराइव हुआ। उसका रीजन जहां तक
मेरा अनुमान इसमें, क्योंकि कई बुकों में ये सब चीजें नहीं मिलती कि चार्ज को बेसिक ना मान के करंट को क्यों माना गया, उसका रीजन ये है कि चार्ज की कॉन्सेप्ट आप लोग कहां पर पढ़ते हो आके, शायद 10th स्टैंडर्ड पे, 9th 10th स्टैंडर्ड पे। लेकिन करंट के बारे में कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है वो भी जानता, वो ये नहीं जानता कि यहाँ से चार्ज का फ्लो हो रहा, वो ये जानते कि यहाँ से करंट इतना फ्लो हो रहा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो यस सर। किसका क्या यूटिलिटी है उसको बेसिक माना जाता है, समझ गए ना? तो करंट की यूटिलिटी बिना पढ़े लिखा आदमी भी जानता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको साइंस का नॉलेज नहीं है, उसको भी करंट के बारे में पता, उसको भले चार्ज के बारे में पता ना हो या चार्ज के स्पेसिफिकेशन के बारे में ना पता हो, लेकिन करंट के बारे में वो जानता है। ठीक है ना? तो मेरा जहां तक मानना है, इसलिए इसको शायद बेसिक माना गया। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो? यस सर। क्योंकि हमारा पर्पस क्या है बेटा, हमारा पर्पस क्या है, साइंस को या फिजिक्स को इतनी सिंपल बनाए कि सभी को समझ में आए। हमारा पर्पस क्या भाई, टेक्नोलॉजी का पर्पस क्या होता है, हमारी लाइफ को इजी करना और सबको वो समझ में आए। अब जैसे हमने कोई मशीन बना दी भाई, उसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ रही है ऑपरेट करने के लिए, तो वो मशीन कोई काम की नहीं है। लेकिन नॉर्मल लोग भी अगर उस मशीन को ऑपरेट कर पा रहे, यूज कर पा रहे, तो फिर बड़ी काम की मशीन हो गई। समझ गए कि नहीं? हम मान लो बहुत कॉम्प्लिकेशंस बना देते मोबाइल पे, बिल्कुल इंजीनियर ही रहना पड़ता है यार मोबाइल चलाने के लिए, तो मोबाइल इतने पॉपुलर होते हैं क्या? हेलो? मोबाइल इतने पॉपुलर होते हैं नो क्या? सर। नहीं होते। तो कभी भी ध्यान रखो, टेक्नोलॉजी या डिवाइस या जो आप एप्लीकेशन की बात करते हो वो तभी पॉपुलर होती है जब मास पॉपुलेशन उसका यूज करती है। ठीक है ना? अगर उसको यूज करने के लिए इंजीनियर की जरूरत पड़ रही तो फिर वो पॉपुलर नहीं होगी, है ना? ठीक है, तो हमारा पर्पस ही वो होता है कि हम इसको इतना सिंपल कर दें, इतना सिंपल कर दें कि सबको समझ में आए। ठीक है, सब लोग उसके बारे में जाने। क्लियर हो गया? हम उसको कॉम्प्लिकेशंस ना बनाए या कॉम्प्लिकेट ना करें। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट इस पे? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से, स्क्रीनशॉट सर ले। हाँ बोलो। सर ये जो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है उस पे जो क्रॉसिंग वर्ड है वो यानी इम्पोर्टेंट है क्या? कौन सा वाला? क्रॉसिंग वर्ड। हाँ, क्रॉसिंग इंपॉर्टेंट है ना, कितने क्रॉस करके जा रहा है यहाँ पर से। अगर क्रॉस नहीं करेंगे तो करंट कैसे बनेगा? अगर मान लो ये रुके हुए यहाँ पे या फिर रैंडमली यहीं पे रुके हुए, तो करंट बनेगा क्या? सर वायर में जैसे फ्लो होता है ना करंट, किसमें किसमें? वायर में। हाँ, जैसे ये वायर है, ये वायर दिख रहा होगा तेरे को, ये है ना, ये वायर दिख रहा है ना। मान लो इधर पे यस अपन सर। बैटरी कनेक्ट कर दे और यहाँ से इधर पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे, तो इसमें से करंट फ्लो होगा। लेकिन तुमको डायरेक्ट दिखता है क्या करंट फ्लो होते हुए? नो सर। सर उसके अंदर भी नो। क्रॉस सेक्शंस रहते होंगे क्या? बिल्कुल होंगे ना बेटा, कितना भी छोटा वायर हो उसके अंदर क्रॉस सेक्शन तो बनेंगे ना, तुम देखो ना इसके क्रॉस सेक्शन तो रहेगा ही ना, कितना भी छोटा हो, कितनी भी थिकनेस हो, एकदम बारीक धागे में भी तो क्रॉस सेक्शन होता है ना, हमारे बालों में भी तो क्रॉस सेक्शन होता है ना। हेलो? यस सर, समझिए। समझ गए अभी कि नहीं? यस सर। क्रॉस सेक्शन के लिए जरूरी नहीं है ना कि थिक हो। क्रॉस सेक्शन के लिए अभी ये थोड़ी बोलोगे कि ये पेन में आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, तो ये वायर में, ये वायर के अंदर भी क्रॉस सेक्शन, इससे भी पतला वायर रहेगा उसका भी क्रॉस सेक्शन आएगा। क्रॉस सेक्शन मे बी सर्कुलर, मे बी रेक्टेंगुलर, मे बी स्क्वायर, मे बी इरेगुलर। क्रॉस सेक्शन तो क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन मतलब एक साइड से दूसरी साइड को जो क्रॉस करने के लिए हमने जिसको बनाया, जिसको इमेजिन किया, उसको क्रॉस सेक्शन हमने बोल दिया। समझ गए? यस सर। यस सर। अभी जैसे मान लो इससे करंट फ्लो हो रहा है ना, जैसे मान लो ये मेरे पास ये यहाँ पे केबल है, इससे मान लो करंट अगर फ्लो हो रहा है, तो आपको दिखता है क्या करंट फ्लो होते हुए? नहीं दिखता। इवन इलेक्ट्रॉन का फ्लो होते हुए भी नहीं दिखता। तो आप इमेजिन कैसे करोगे यहाँ पे कि भाई ये जो चार्ज का फ्लो है या करंट कैसे बन रहा है? अब इसको इमेजिन करना ये थोड़ा चैलेंजिंग काम है, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि एक बार आपने करंट के फ्लो को अगर आपने इमेजिन कर लिया तो हमारा काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? यस सर। पेज नंबर 2।
देखो अभी इसमें होता क्या है, किसी भी अगर हम लोग कंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है, तो जो एटम होते हैं, एटम का साइज कैसा, एटम में न्यूक्लियस का साइज कितना बड़ा रहता है, एटम में न्यूक्लियस का साइज, अगर हम लोग बेटा क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखें कि ये एटम मैंने अरेंज किया है यहाँ पे ऐसे, है ना, ये एटम है, समझ गए कि नहीं। अब इसमें ऊपर और नीचे सभी डायरेक्शन में आएंगे, मतलब इसके ऊपर भी आप इमेजिन कर लो। और न्यूक्लियस का साइज कितना बड़ा रहता है इसमें, व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना बड़ा रहता है। हाँ, अगर हमने इनको एटम कंसीडर किया तो साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना बड़ा आएगा, बोलो जल्दी से। साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना बड़ा रहेगा इस पे, हाँ, अगर ये हमने कितना, व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, अगर मान लो हमने ये कॉपर कंडक्टर लिए, है ना, कॉपर कंडक्टर अगर हमने लिए, तो ये तो एक प्लेन हो गया, अभी ये स्फीयर्स हैं, है ना, फिर अब इसके ऊपर भी ऐसे आएंगे, जैसे ये एटम है, अब इसके ऊपर भी एटम अरेंज है, तो अगर हम लोग इसके न्यूक्लियस की बात करें तो ये न्यूक्लियस हो गया इसका, ये न्यूक्लियस हो गया, है ना, समझ गए कि नहीं, ये न्यूक्लियस हो गया। ये न्यूक्लियस कितना बड़ा, न्यूक्लियस मूव करेगा क्या, एटम मूव करता है क्या, जैसे अगर यहाँ पे हम ये पूरा स्ट्रक्चर हमने देख लिया, ये पूरा स्ट्रक्चर एज सच रेस्ट पे ही है आपका ये, लेकिन क्या चीज मूव करती है, अगर हम लोग कॉपर कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो कॉपर में Cu प्लस 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 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, sometime it may be 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन और it may be 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं एक सिंगल बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेता हूं, है ना, कॉपर के लिए, तो ये एक सिंगल बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, यहाँ पर ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इसका बैलेंस, ये इसका बैलेंस, ये इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, ये इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझ गए कि नहीं, ये इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने यहाँ पे। तो ये जो दो यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे दीज आर बैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या है यहाँ पे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन हम इसको बोलेंगे, ठीक है। मूव कौन करते हैं, कंडक्टर के अंदर मूव कौन करते हैं, क्या ये अभी रेस्ट पे रहते हैं कि यहाँ पे कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन पे रहते हैं, तो ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, एटम ओवरऑल मूव नहीं करता, ये एटम के अंदर ही रैंडमली इधर उधर चलते रहते हैं। ये भी होता है कि ये जंप करके यहाँ पे आ गया, ये वाला जंप करके यहाँ पे आ गया, ये जंप करके इधर निकल गया, ये इसके पास आ गया, ये इसके पास आ गया, ओवरऑल न्यूट्रलिटी और ये सारी चीजें मेंटेन रहती हैं, समझ गए। तो इनका जो मोशन हो रहा है यहाँ पे, इनका जो मोशन हो रहा है, ये किस तरह का मोशन हो रहा है इनका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा हो रहा है, देखो पूरे क्रिस्टल में ये इधर उधर जा सकते हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, इसका इसके पास आ गया, इसका इसके पास चला गया, तो ये कैसे करते हैं यहाँ पे, ये कैसे होते हैं, रैंडम मोशन पे रहते हैं, समझ गए कि नहीं, हेलो, समझ गए, है ना, रैंडम मोशन पे रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों रैंडम मोशन पे रहते हैं, बहुत सारा स्पेस खाली रहता है। आप इसको वैसे ही समझ लो कि नागपुर शहर कंडक्टर है, जो बिल्डिंग है वो इमोबाइल पॉजिटिव आयंस होगा एक प्रकार से, दीज आर इमोबाइल पॉजिटिव आयन, ये क्या है यहाँ पे, इमोबाइल पॉजिटिव आयन, ये इमोबाइल पॉजिटिव आयन, ये मूव नहीं करता, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। कौन मूव करता है यहाँ पे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ गए? कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। समझ गए कि नहीं? बैलेंस जो बाकी के इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जैसे कॉपर की अगर हम बात करें 29, तो इसमें से जो 26 हैं या फिर जो 27 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिजिडली बाउंड रहते, वो अपने इस न्यूक्लियस को या फिर इसके फोर्स को इतना स्ट्रॉन्ग बाउंड रहते कि इसको छोड़ के दूसरे पे नहीं जा सकते। जो लूजली बाउंड होते, जिनको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते, वो इधर उधर रैंडमली मूव करते रहते हैं पूरे क्रिस्टल पे। समझ गए? तो मैंने क्या बोल रहा था कि अगर हम लोग नागपुर शहर को या किसी भी शहर को, नागपुर को, दिल्ली को, मुंबई को, किसी भी शहर को अगर आप कंडक्टर इमेजिन करते हो, तो हम लोग क्या हो गए? उसके इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो बिल्डिंग हो गई वो क्या हो गई? वहां पे बिल्डिंग हो गई इमोबाइल पॉजिटिव आयन। तो हम लोग इधर उधर जाते हैं, है ना, रैंडम मोशन होता हमारा, इधर उधर, कहीं इधर गए, कहीं इधर आए, कहीं इधर गए। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर सर। इमोबाइल मतलब? बेटा क्या बोल रहा है? सर वो इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब होता है जो रुका हुआ होता है, मोबाइल मतलब जो चल रहा है, इमोबाइल मतलब रुका हुआ है। समझ गए कि नहीं? तो जो बिल्डिंग है उनको क्या मान ले हम? एटम्स मान ले, बहुत कंजस्टेड है। या फिर आप अपने घर को ही आप इमेजिन कर लो, आप अपने घर को एक पूरा क्या मान लो? क्रिस्टल मान लो, कंडक्टर का। ठीक है, आप अपने घर को पूरे कंडक्टर का क्रिस्टल मान लो, तो आपका जो रूम्स हैं या फिर अलग अलग जो फ्लैट हैं वो सब क्या हो गए? इमोबाइल आयन हो गए। और हम लोग क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। हम इस रूम में भी चले गए, उधर भी चले गए, नीचे भी चले गए, ऊपर भी चले गए, कहीं पर भी आ जा सकते। तो हम लोग क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए एक प्रकार से। अभी समझ गए कि नहीं? यस। क्लियर हो गया? इमेजिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं? ये कैसे जाते हैं? इमेजिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं? अब यहाँ पे क्योंकि इनका रैंडम मोशन है, तो करंट कैसे बनता है अभी ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। यहाँ पर मैं कोई क्रॉस सेक्शन इमेजिन कर लूं ऐसा, ये मैंने एक क्रॉस सेक्शन इमेजिन कर लिया, यहाँ पे 3-4 एटम बस बनाए हमने, तो इस क्रॉस सेक्शन से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे हैं, कुछ इधर भी जा रहे हैं। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? रैंडम मोशन हो रहा है कि नहीं इनका फ्री इलेक्ट्रॉन्स का? आया ना? हेलो, अरे समझ गए? इस क्रॉस सेक्शन से क्या हो रहा है? यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे हैं, कुछ इधर भी जा रहे हैं। समझ गया बेटा? हेलो, इस क्रॉस सेक्शन से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहा है? ये वाले क्रॉस सेक्शन से कुछ इधर भी जा रहे हैं, कुछ इधर भी जा रहे हैं। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई नहीं करते हो, तो इस क्रॉस सेक्शन से कितने फ्री इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे साइड जाएंगे कि नेट 0 रहेगा। जैसे मान लो 10 फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आए तो 10 इधर भी आ गए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं है तो जो नेट फ्लो है इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज कैरियर्स का या फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, वो कितना है? 0 है। तो करंट बना ही नहीं यहाँ पे। करंट कब बनेगा? अगर मान लो बेटा मैं ये वाले एंड को हायर पोटेंशियल पे ले लूं और ये वाले एंड को मैं लोअर पोटेंशियल पे ले लूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये बन जाएगा यहाँ पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर ये डायरेक्शन बन गया तो ये क्या करेगा बताओ जरा? ये तो अपनी जगह पर, इनमें फोर्स लगेगा भी तो, लेकिन ये हिल नहीं सकते अपनी जगह से। इनमें एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। किधर लगने लगेगा? फील्ड के अपोजिट लगने लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें एक फोर्स किधर लगने लगेगा? हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे, हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो जल्दी से। यस सर। तो जैसे ही यहाँ पे फील्ड अप्लाई किए, हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, हर इलेक्ट्रॉन पे इस साइड पे फोर्स लगेगा एक एक्स्ट्रा। एक रैंडम मोशन तो हो ही रहा है। अब इससे क्या हुआ कि मान लो इस साइड पे 100 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं, तो अब इधर पे कितने करने लगेंगे? 80। ये फील्ड के कारण। पहले क्या हो रहा था? अगर हमने फील्ड हटा दिए तो 100 इधर भी गए, 100 इधर भी आए, नेट कितना हो गया? 0।
लेकिन अगर फील्ड लगा दिए तो एक्स्ट्रा फोर्स इधर लगने लगा, तो इस साइड आने वाले इलेक्ट्रॉन कम हो गए और इस साइड क्रॉस करने वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो ओवरऑल नेट फ्लो डेवलप हो जाता है इन फ्री चार्ज कैरियर्स का या फिर इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। ये नेट फ्लो इस साइड पे होने लगा है इसका। हम इसको क्या बोल रहे हैं अभी कि ये करंट बन गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो गया। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? Yes. हाँ, अभी इसको आप ऐसे समझ लो कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये बाराती है एक प्रकार से। अब ये बारात इधर से इधर पे जा रही है, बारात इधर से इधर पे जा रही है, तो क्या होते हैं, बाराती अपनी जगह पे नाचते डांस करते, और धीरे 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 क्या होते जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते जाते। बढ़ते कि नहीं बढ़ते? क्या ऐसा नहीं कि बिल्कुल बारात बारात ऐसी चलती है, कभी सीधे सीधे चलने लगते बारात? कैसे होते? जो डांस वांस करने वाले, झूलते जाते, या फिर आप जैसे गणेश जी लेके आते हो, या फिर कोई फंक्शन है ना, समझ गए कि नहीं? तो कैसे होते आप डांस करते हुए आप आगे बढ़ते, धीरे 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 आपकी ड्रिफ्टिंग होती है। समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। है ना? या जैसे कोई रैली निकली है, तो जो रैली है मान लो लोकमत से निकली, तो ठीक है, इधर छत्रपति स्क्वायर तक या फिर छत्रपति स्क्वायर तक सीधे आ जाते हैं क्या? उनको मूवमेंट देखना, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, फिर कोई रुक गया, फिर कोई ऐसा ऐसा आगे बढ़ रहा है, धीरे 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 ड्रिफ्ट होते जाते हैं। लेकिन अपनी जगह पर ही क्या हो रहा है, उनका डांसिंग भी चल रही है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये रैंडम मोशन भी कर रहे हैं, लेकिन धीरे 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 ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इनमें एक फोर्स लगने लगता है अपोजिट डायरेक्शन से। तो अगर फील्ड नहीं है तो मान लो 100 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे क्रॉस हो रहे हैं, तो 100 इधर भी हो रहे हैं, नेट फ्लो कितना? 0। लेकिन फील्ड लगाने के कारण एक एक्स्ट्रा फोर्स इधर पे क्रिएट हो गया। अब इधर पे 100 से ज्यादा जाने लगे और इधर पे कम हो गए। क्यों? फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा था ना, जो यहीं तक पहुंच के इधर वापस लौट गया था, उसको भी मजबूरी में क्रॉस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे 100 की जगह 120 इधर जाने लगे और 80 इधर पे क्रॉस हो पा रहे हैं। तो नेट फ्लो हो गया यहाँ पे फ्री चार्ज कैरियर का, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ। तो कंडक्टर के अंदर ये जो वायर आपको दिख रहा है छोटा सा, बहुत माइन्यूट सी थिकनेस है, इस कंडक्टर के अंदर भी इसी तरह से चीजें होती हैं जब करंट फ्लो होता है, और नहीं होता तब भी ऐसे ही होता है। नहीं होता तो किसी क्रॉस सेक्शन से जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उनका जो नेट फ्लो बनता है वो एज इट इज रहता है, मतलब इधर का और इधर का बराबर। नेट फ्लो कब बनेगा? जब फील्ड डेवलप होगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे तो एक साइड से दूसरे साइड की तरफ में धीरे धीरे। सर मैं रिजॉइन हो रहा हूँ। हाँ, हो जा। सर तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाता है। नहीं, इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में ना, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो लो से हाई की तरफ चलते हैं, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है उसको किधर देते हैं? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो नॉर्मल साइन कन्वेंशन है इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन की, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर चलते? लो से हाई की तरफ। और पॉजिटिव चार्ज अगर रहते, मान लो प्लस वाले चार्ज रहते, तो किधर चलते? प्लस वाले चार्ज हाई से लो की तरफ। फील्ड के साइड लो की तरफ चलते। प्लस वाले चार्ज अगर रहते तो फिर वो हाई से लो की तरफ चलते। समझ गए कि नहीं? बट कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज नहीं चलते, लेकिन हाँ हम लोग कैलकुलेशन पर्पस के लिए मान लेते कि प्लस चार्ज यूज करता है। समझ गए? सर एक बार वो प्लस चार्ज वाला बताइए ना। क्या बेटा? हाँ बोलो, अभी कुछ बोल रहे थे क्या? तो जो साइन, हाँ बोलो। सर वो पॉजिटिव चार्ज वाला एक बार बताइए ना, आपने वो डायरेक्शन कैसे बताया? हाँ, अभी करंट का डायरेक्शन सिखाऊंगा ना मैं तुम लोगों को। एक्चुअल में करंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो किधर मानते हैं हम लोग? प्लस चार्ज जिस डायरेक्शन में चलेंगे, है ना, वो डायरेक्शन होता है करंट का। लेकिन कंडक्टर में क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव नहीं करता, कंडक्टर में कौन मूव करता है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, ऐसा। तो ये धीरे धीरे इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करना चालू कर देते हैं। यहाँ तो आपको 3-4 एटम ही दिख रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता है इसके 1 मिलीमीटर में भी, 1 मिलीमीटर होते ही कितना सा यार, 1 मिलीमीटर में भी लगभग लगभग 10 टू द पावर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे?
या कितने एटम्स रहेंगे, अगर हम एटम की बात करें तो लगभग 10 टू द पावर 21 एटम्स या 20 एटम्स 1 मिलीमीटर में। सोचो 1 मिलीमीटर में इतना बड़ा अमाउंट है। तो ये तो हमने समझने के लिए ऐसा बनाया है यहाँ पे, एटम कितना छोटा होता है। 1 मिलीमीटर में 10 टू द पावर 19 या 20 की रेंज पे एटम है। समझ गए कि नहीं? 1 मिलीमीटर क्यूब, 1 मिलीमीटर क्यूब होता कितना था? इतना सा, चुटकी भर से भी कम। इतने में सोचो कितना बड़ा अमाउंट है एटम का, कितने लार्ज नंबर में एटम है, कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने सारे प्रोटॉन्स हो गए, कितने सारे वहां पे फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर हम हर एक एटम के लिए भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी कंसीडर कर लें तो 1 मिलीमीटर क्यूब में 10 टू द पावर लगभग 19 या 20 के आसपास एटम्स। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हेलो? यस सर। कितना बड़ा अमाउंट है ये। तो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को मानते हैं। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होंगे उस डायरेक्शन को क्या लेते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन लेते हैं। तो फिर अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है तो लेंगे नहीं? क्या लेंगे? तो फिर जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो होते उसका अपोजिट ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्टिंग है वो इधर हो रही है, तो हम करंट का डायरेक्शन इस साइड ले लेंगे। समझ गए? हेलो? समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, करंट की ड्रिफ्टिंग इधर हो रही है, नेट फ्लो इधर हो रहा है, नेट फ्लो इस साइड पे हो रहा है, तो हम करंट का डायरेक्शन इधर लेंगे, क्योंकि नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है, तो आप करंट का डायरेक्शन अपोजिट लेंगे। अभी समझ गए? हेलो? यस सर। कोई डाउट अभी? तो सर अगर इसमें फील्ड नहीं रहती तो दोनों साइड इक्वल चार्ज रहते ना? हाँ, अगर इसमें फील्ड नहीं होती तो जो क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया है उस क्रॉस सेक्शन में दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन क्रॉस होते हैं। समझ गए? दोनों तरफ। क्रॉस सेक्शन क्या काम करता है? सेक्शन कोई काम नहीं कर रहा है, वो हमने एक इमेजिनरी बाउंड्री मान ली है। जैसे आपके घर में जो दरवाजा है, समझ गए कि नहीं? अब दरवाजे से आप इधर उधर जा सकते हो कि नहीं जा सकते? यस सर। है ना? तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इतने कहीं मानना है। एक आपने इमेजिन किए, एक बाउंड्री इमेजिन किए कि भाई इस बाउंड्री से इधर जाना और इधर जाना। समझ गया? यस सर। ओके, 1 minute, I am showing the आवाज आ रही बेटा इसकी? नो सर। सर आवाज नहीं आ रही। with that atom but does not stay there permanently, means after some time it may again detach sir. that Yes, sir. atom also. In this way, free electron is detached from atom, and after moving randomly inside the metal body, it associates with another atom and again is detached from there. A metal has plenty of these free electrons inside it even at room temperature. Now, if this metal conductor is connected across a voltage source, these free electrons come under an electric field and an electric force acts on them. As the electrons are electronegative, they will be accelerated towards the positive end of the conductor. As a result, these free electrons drift towards the positive end of the metal conductor.
As these electrons have negative electrical charge, there is a flow of negative charge towards the positive end of the metal conductor. The flow of negative charge from negative to positive terminal of the conductor can be alternatively assumed as flow of positive charge from positive to negative of time potential terminal or moving tiny energy loosely bonded with the parent atom that any time due to a tiny energy lights, fans, the television, the music system, and the computer all run on electricity. Electricity drives our world. Electricity is also known as electric current. अलग अलग तरह से इमेजिनेशन करवाया, बस मैं इमेजिनेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ ये आप लोगों को, ठीक है, समझ गए? Of conductive material to provide a conduit for electrons to travel through. Electrons move in the empty spaces within and between the requires a continuous path of conductive material to provide a conduit for electrons to travel through. Electrons move in the empty spaces within and between the atoms of a conductor. As each electron moves uniformly through a conductor, it pushes the one ahead of it. Thus, all the electrons move together as a group. When you unplug an appliance, say a toaster, from the power supply, the flow of electrons is interrupted and the appliance stops working. You can measure electric current as the rate of flow of charge or the amount of charge flowing through a point per unit time. Electric current is measured using an ammeter. The standard metric unit for current is ampere. Ampere is often shortened to amp and is denoted by the unit symbol A. 1 ampere is the result of potential difference across 2 points in a conductor. Whenever there is a potential difference, the current flows from the positive difference is the work done. If the work done to bring a charge of 1 coulomb from one point, flow from high negative potential to positive potential. This flow of electrons is known as electric current. In liquid conductors, the current is caused by the flow of charged particles in both directions at the same time. In addition to potential difference, electric current is impacted by another factor called electric resistance. The electrons in a conductor do not travel in a straight path from one end to the other. While moving across the conductor, the electrons collide with fixed atoms within the conductor, encountering hindrance in their movement. This hindrance or opposition to the flow of electrons is called electric resistance. While the electric potential difference between two terminals encourages the movement of charge, resistance discourages it. Thus, the rate at which charge flows from terminal to terminal is the result of the combined effect of these two quantities. The standard metric unit of resistance is ohm, represented by the Greek letter omega. When 1 ampere current flows through a conductor across a potential difference of 1 volt, its resistance is 1 ohm. Proportional to its length. Electrons' lengths are better conductors than others, and temperature. For most materials, अभी समझ गए बेटा इसको? Electric current. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इमेजिनेशन हो गया बराबर अभी इसका कैसे फ्लो हो रहा है? Yes, sir. ठीक है, इस पेज को मिटा देता हूँ मैं। मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है ना? इलेक्ट्रॉन चलते हैं अभी, ठीक है, इसको मिटाता हूँ, बताता हूँ। इसको मिटा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है ना? हाँ, लो जल्दी से। सर मैं सॉलिनॉइड कंक्लूजन ये है कि कोई वायर है, उसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो एटम्स नहीं एटम्स मूव नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे। हाँ,
अगर किसी वायर से, जैसे ये वायर है, इसमें करंट अगर फ्लो हो रहा है तो इसके एटम्स मूव नहीं करते कभी भी। कौन मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कौन से वाले? बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, समझ गए? यस। एटम कभी भी मूव नहीं करेगा इसमें, कंडक्टर में एटम मूव नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों मूव करते हैं, समझ गए? अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लें तो उसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों मूव करते हैं, समझ गए बेटा? हेलो। इलेक्ट्रोलाइट में दोनों मूव करते हैं, लेकिन कंडक्टर में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। मैंने यहाँ पे कंडक्टर लिखा है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिखा मैंने। देखो, करंट की अगर हम बात करें तो कंडक्टर में करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? और फिर इलेक्ट्रोलाइट में कौन रिस्पॉन्सिबल है? दोनों, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन दोनों। इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl, Na+Cl-, तो उसमें तो दोनों मूव हो रहे हैं, उसमें तो पूरा बल्क में एटम भी मूव करता है, ठीक है? समझ गए कि सर नहीं? जो इलेक्ट्रोलाइट है वाटर में होता है ना इसका प्रोसेस? किसी उसमें भी बना सकते हो, वाटर को सॉल्वेंट का, हम सॉल्वेंट के फॉर्म पे यूज करते हैं वहां पे, समझ गए कि नहीं? यस सर। सेमीकंडक्टर में जो करंट बनता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण बनता है। तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग मटेरियल में जो करंट है वो अलग अलग तरह से फ्लो होता है। जैसे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों के कारण होता है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण होता है, ठीक है? समझ गए? यस सर एक और बार बोलना जो बोले आपने। मैंने ये बोला बेटा कि कंडक्टर में करंट किसके कारण फ्लो होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है? कंडक्टर में करंट फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इलेक्ट्रोलाइट में करंट किसके कारण फ्लो होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों के कारण, समझ गए ना? जैसे ये इलेक्ट्रोलाइट अपन ने ले लिया, यहाँ पे ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है ना? और यहाँ पे दो टर्मिनल अपन ने लगा दिए, प्लस और माइनस, रेजिस्टेंस ले ली अपन ने, मान लो यहाँ पे करंट फ्लो है। इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों चलते हैं, है ना? यहाँ पे जैसे ये नेगेटिव आयन है तो ये इधर आ रहा है, ये पॉजिटिव आयन है तो ये इधर जा रहा है, समझ गए कि नहीं? जैसे Na+ और Cl- ऐसा लिया। तो इसके अंदर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों के कारण हो गया, लेकिन ये जो कनेक्शन वायर है यहाँ पे सिर्फ किसके कारण होता है? हाँ, कनेक्शन वायर में किसके कारण? सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है? समझ गए कि नहीं? अभी जैसे मान लो कि मैंने एक कंडक्टर लिया यहाँ पे, ऐसा करंट कब फ्लो होगा? अब इसमें लार्ज अमाउंट में फ्री चार्ज करेगी, ये कनेक्शन वायर ही है, और यहाँ पे मान लो मैंने बैटरी लगा दिया, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल, ठीक है? इसके कारण क्या होगा बेटा? यहाँ पे ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे आ गया और ये वाला पॉइंट क्या आ गया? लोअर पोटेंशियल पे। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर चलेंगे? सर हायर टू लोअर। हायर टू लोअर, ये इधर चलना चालू कर देंगे, ठीक है? और ये देखो फिर वापिस एंटर हो गए, तो ये पूरी प्रोसेस एक बार चालू हो जाती है। तो ये क्या होगा? यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी बेटा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये बनेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितने चार्ज कैरियर क्रॉस होके जा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अभी समझ गए कि नहीं इलेक्ट्रिक करंट का? यस सर।
क्लियर हो गया अभी, कोई डाउट? तो अब क्रॉस सेक्शन से क्रॉस होने वाले चार्ज से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का कैलकुलेशन देखते हैं। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? यस सर। सर आपने सेमीकंडक्टर के लिए भी बताया था शायद से। हाँ, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते, बट मैं अभी इतना ही बोल रहा हूँ, आगे 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 हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, अलग ही चैप्टर है वो पूरा, ठीक है? अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, यस सर। कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, आप जैसे करंट का डायरेक्शन किधर मानोगे? देख, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, करंट का डायरेक्शन किधर मानते हो आप? विच इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? आप करंट का डायरेक्शन ये लोगे ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, समझ गए? तो कन्वेंशनल डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट लेना, या जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलते उसके उस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन दिया जाता है, ठीक है? समझ गया? हेलो, अरे समझ गए? सर मतलब मींस सर करंट का इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड के इसमें लेंगे ना? क्या क्या? सर करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेंगे। हाँ हाँ, बस ऐसे समझ ले, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेना है, ठीक है? समझ गया? और सर चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं। चार्ज नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वही फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स होते वो नेगेटिव टर्मिनल से निकलते पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते। ये पूरा सर्किट, ये पूरी प्रोसेस चलती रहती कंटिन्यूअसली। अगर सर्किट ब्रेक करोगे यहां से तो फिर फ्लो होगा क्या? नो सर। नो सर। फिर फ्लो नहीं होगा ये, ठीक है? फिर रुक जाएगा ये फ्लो। अगर ये है तो फिर तो चलता रहेगा ये प्रोसेस, इसके अंदर भी चल रहा है ये, मतलब रुके नहीं कहीं पर भी, ये चलती रहती है प्रोसेस, ठीक है? क्लियर हो गया? ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए क्या? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। अब देखो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन देखो तो आपको और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी इलेक्ट्रिक करंट की। पेज नंबर 4, ध्यान देना यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक करंट इज नंबर ऑफ चार्ज क्रॉसिंग द गिवन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। ये एक क्रॉस सेक्शन हमने लिए यहाँ पे ऐसे, Q की वैल्यू सपोज 2 कूलम, ये कुछ इसको क्रॉस करके घर पे जा रहा है, ये 2 की और ये 3 की, इसी डायरेक्शन में क्रॉस हो रहा है पर यूनिट टाइम। तो बेटा करंट कितना बनेगा यहाँ पे? करंट कितना बन रहा है? Q1 प्लस Q2 अपॉन डेल्टा टी। मान लो यहाँ पे कितनी देर में ये क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन को आप ऐसा इमेजिन कर लो कि इस क्रॉस सेक्शन को कितनी देर में क्रॉस कर रहा है, ये यहाँ पे डेल्टा टी इक्वल टू 2 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। तो इस क्रॉस सेक्शन से ये जो चार्ज है कितनी देर में क्रॉस हो रहा है? 2 सेकंड में। हर 2 सेकंड में इतना चार्ज क्रॉस हो रहा है, समझ गए ना? हर 2 सेकंड में इतना चार्ज क्रॉस हो रहा है। तो कितना हो गया ये? 2Q प्लस 3Q डिवाइडेड बाय 2 सेकंड, एंड इट इज 5Q divided by 2 second, 5 into 2 coulomb divided by 2 second. What is the current here? 5 ampere. तो 5 एम्पियर करंट का मतलब ये बनेगा, समझ गए? 5 एम्पियर करंट का मतलब अगर इस क्रॉस सेक्शन से हर सेकंड में 5 कूलाम चार्ज एक साइड से दूसरी साइड पे अगर क्रॉस हो रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कितना चार्ज फ्लो हो, कितना करंट फ्लो हो रहा है? यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अभी समझा बेटा? हेलो, समझा कि नहीं? हेलो, यस सर। हाँ, अभी मैं सिचुएशन बदलता हूँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज पे जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए?
यस स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मान लो कुछ इधर भी जा रहा है कुछ इधर भी आ रहा है तो फिर क्या करोगे? अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये तो ले लिया हमने कि एक साइड से, अगर मान लो यहाँ पे ये वाला इस साइड पे आ रहा है ना, ये Q3 इक्वल्स टू Q, तो अब इसमें कितना नेट करंट फ्लो हो रहा है? Q1 प्लस Q2 माइनस ऑफ Q3 अपॉन T, बराबर है। तो ये कितना हो गया? 2Q प्लस 3Q माइनस Q अपॉन 2 सेकेंड। तो ओवरऑल कितना हो गया यहाँ पे? 4Q अपॉन 2 सेकेंड, 4 into 2 कूलम अपॉन 2 सेकेंड। व्हाट इज द आंसर? 2 एम्पीयर। तो अगर यहाँ पर से 5Q इधर गए और Q इधर आया तो नेट कितना हुआ? 4Q हुआ। समझ गए कि नहीं? हेलो, 5Q इधर गया यूनिट टाइम पे और Q इधर आया तो नेट कितना फ्लो हुआ? इतना हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, अब अगर मान लो ये वाला प्लस था, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ये पेज नंबर 5 है क्या? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? हेलो, यस सर। पेज नंबर 6। मैं सिचुएशन चेंज करता हूं यहाँ पे। सपोज यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन को, है ना, यहाँ पर से ये नेगेटिव वाला इधर पे क्रॉस होके आ रहा है Q, तो अब कितना नेट फ्लो होगा बताओ? अभी माइनस ऑफ Q3 वैल्यू पुट करोगे, माइनस ऑफ माइनस Q रखना पड़ेगा, तो ओवरऑल कितना हो गया बेटा? ये इट इज 6Q अपॉन 2 सेकेंड, 6 into 2 कूलम डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड। आंसर इज 6 एम्पियर। तो इधर से प्लस वाले आ रहे हैं, इधर से माइनस वाले आ रहे हैं, तो ओवरऑल नेट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, ये माइनस साइन क्यों लिया मैंने? हमने इस साइड का डायरेक्शन को क्या लिया हुआ है? इस साइड का जो डायरेक्शन है फ्लो का, इस साइड का डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया, फ्लो डायरेक्शन। ठीक है, फ्लो डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कैसा लिया हमने? पॉजिटिव। तो Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, और फिर एक बार और माइनस साइन क्यों ले लिए? क्योंकि इसमें कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। सर हाँ बोलो। सर अगर इधर सिर्फ सर अगर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ Q1 चार्ज होता, हाँ, और राइट हैंड साइड में Q2 और Q3 रहता, तो फिर Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 लिखे रहते कि Q2। एक मिनट में बिल्कुल तेरी बात पे आ रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से इस पेज का। ले लिया क्या? सर एक मिनट। ले लिया अभी? यस सर। अब तू अपने हिसाब से बता। यहाँ पे Q1 इधर रहता और Q2 इधर से आ रहा होता, है ना? यही है ना? यस सर। 3Q। और सर वो माइनस वाला हटा दीजिए, वहां पे Q3 लिख दीजिए। यहाँ पे हटा दूंगी। हाँ सर, Q3। हाँ, अब बस इतना ही। हाँ सर। तो इक्वेशन क्या बनती? अगर आप इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो तो यहाँ पे आएगा पहले 2Q माइनस 3Q अपॉन डेल्टा T। आंसर इज माइनस Q अपॉन डेल्टा T माइनस 2 कूलम अपॉन 2 सेकेंड। आंसर इज माइनस 1 एम्पियर। माइनस 1 एम्पियर का मतलब क्या होगा बताओगे? आपने इधर के डायरेक्शन को करंट का फ्लो डायरेक्शन दिया, लेकिन आंसर में माइनस आया, इसका मतलब करंट इस डायरेक्शन पे बन रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फ्लो ऑफ करंट। नेट इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। समझ गए? यस सर। क्लियर हो गया बेटा? अभी कोई डाउट इस पे? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। अब 1 एम्पियर का करंट का मतलब क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में क्रॉस करेंगे? अगर ये कंडक्टर ले लें हम, और यहाँ पे मैं ये बोल दूं कि इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ये मैंने यहाँ पे कंडक्टर लिया, ठीक है, और इसमें मैंने ये बोल दिया कि इस साइड पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन क्रॉस होंगे। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इस साइड पे क्रॉस होके आगे जा रहे हैं। ये बोलेंगे ना पर, हाँ या ना? ये क्या हो गया? यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
तो टोटल कितने क्रॉस हो रहे हैं यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन को, इट इज डेल्टा क्यू। तो करंट विल बी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और 1 एम्पियर का मतलब आप यहाँ पे n इंटू टी अपॉन डेल्टा टी ले लो, तो n बाई डेल्टा टी विल बी करंट अपॉन चार्ज, और ये 1 एम्पियर है, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 10 to the power minus 19 कूलम, it is 1 कूलम per second upon 1.6 10 to the power minus 19 कूलम per second, सॉरी कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो n अपॉन डेल्टा t की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 6.25 10 to the power plus 18। इसको सॉल्व करोगे तो ना इट इज इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। इसका मतलब समझ गए, अगर किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस होंगे 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन क्रॉस होंगे। समझ गए कि नहीं? जैसे मान लो ये वाले वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लो, इसका किसी भी क्रॉस सेक्शन से हर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, हर सेकंड 10 to the power 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। आप क्रॉस सेक्शन को कोई भी दरवाजा मान लो, कोई भी इमेजिनरी दरवाजा मान लो, तो हर दरवाजे से कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं। समझ गए बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। है ना? तो अगर ये वायर है, इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो कोई भी दरवाजा मतलब कोई भी क्रॉस सेक्शन, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से हर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो रहे हैं। ये इसका मतलब है। तो ये कितना बड़ा नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। क्लास 12 बजे तक रहती है।